भाग होता है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा। तो बोडमास नियम का प्रयोग कहाँ करते हैं अब हम लोग देखेंगे। ये तो रहा बोडमास नियम का फुल फॉर्म, यानी कि बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, ए से सब्सट्रैक्शन होता है, घटा होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि बोडमास नियम का प्रयोग कहाँ कब करते हैं। तो बोडमास नियम का प्रयोग हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए होते हैं। अब समझते हैं मल्टीपल ऑपरेशन क्या होते हैं। यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन वाला सवाल कहने का मतलब जो ऐसे सवाल जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग और ब्रैकेट भी शामिल हो। जैसे कि ये रहा सवाल, ये सवाल, इस सवाल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग और क्या ब्रैकेट सभी शामिल हैं, यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन का ये सवाल है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोडमास नियम का प्रयोग करते हैं। तो बोडमास नियम का प्रयोग करके हम लोग इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बोडमास नियम क्या करता है, हम लोग को एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल ऑपरेशन वाले सवालों को अगर आपको सॉल्व करना है तो बोडमास नियम को फॉलो करके आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमको ऑर्डर प्रोवाइड करता है। ऑर्डर प्रोवाइड करता है जैसे कि बोलता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट को ख़त्म करिए, यानी कि ब्रैकेट वाले सवाल हैं, जितने सवाल हैं उसको आप ब्रैकेट से रिमूव करिए। फिर इसके बाद से ऑर्डर प्रोवाइड करता है जैसे ऑफ, ऑफ मतलब काके की वाले जितने भी हैं टर्म हैं उसको आपको पहले सॉल्व करना है। इसके बाद से डिवीजन यानी कि आपको भाग करना है। इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपको गुणा करना है। फिर इसके बाद से आता है एडिशन और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। तो ये सारा यूज है बोडमास नियम का। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज क्या है। ब्रैकेट के यूज देखने से पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के प्रकार। तो ब्रैकेट के प्रकार में सबसे पहला मेरा ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोष्टक ब्रैकेट कहा जाता है। कोष्टक ब्रैकेट का जो संकेत होता है इस टाइप का होता है। और नेक्स्ट हमारा दूसरा ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक का साइन इस तरह से होता है। और हमारा नेक्स्ट जो ब्रैकेट होता है 3 यानी कि कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक। मझला कोष्टक का संकेत इस तरह से है। और लास्ट हमारा जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसका संकेत इस तरह से है। तो ये सारे हम ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट में भी ऑर्डर होता है, यानी कि पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट वाले को, फिर से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट में बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर है ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, यानी ब्रैकेट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये तो रहा ब्रैकेट को रिमूव करने का एक ऑर्डर या नियम कहिए। तो अब हम देखते हैं कि बोडमास नियम को प्रयोग करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हो गया। अब हम देखते हैं कि बोडमास नियम का प्रयोग करने का तरीका है। जब भी हम बोडमास नियम का प्रयोग करेंगे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो हम बाएं से दाएं की तरफ नियम का प्रयोग करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ। इसमें है अगर कोष्टक के पहले अगर माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे कि -3 है और -5 हो जाता है। तो इस तरह से ये नियम होता है। तो हम चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 + 4 यानी कि 6 होगा और 2 + 5 यानी कि 7 होगा। तो हमारा सवाल हो गया 5 - 3 7 + 6, ये बड़ा कोष्टक।
छोटा कोष्ठक यहाँ हट गया और मझला कोष्ठक यहाँ से वैनिश हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहा 3 + 5 माइनस, अब बिग ब्रैकेट को करेंगे, यानी कि तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू है, इसमें इंटू है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तब यहाँ पे हमारा यूज होगा, क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो अब हम लोग यूज करेंगे पहले डिवीजन, ऑफ नहीं है डिवीजन, इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद से एडिशन, इसके बाद से सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप होगा 3 + 5 - 39 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप होगा एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़, सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा -39। इसके बाद से होगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि हमारा हो जाएगा -31। इस तरह से ये इस आंसर हो गया। अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे 3 + 2 + 2 भागे 5, तो इस तरह के सवालों को अगर सॉल्व करना होगा तो बोडमास नियम का प्रयोग करेंगे। तो बोडमास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यानी कि 3 + 5 भागे 5 हो जाएगा। इसके बाद से डिवीजन यानी कि भाग देंगे, तो 3 + 1 आई मीन्स हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बोडमास नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि बोडमास नियम पे आधारित सवाल है। इसमें हमारा है लाइन ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 14 भागे 17 इंटू 8 + 3 प्लस, यानी कि लाइन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा 14 / 7 इंटू 8 प्लस अब 3 + 6। अब स्मॉल ब्रैकेट वाले करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, मेरे 5 - 2 है, यानी कि हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो कर्ली ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 14 / 7 इंटू 8 प्लस, अब मेरा हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मतलब मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 3। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद से अब सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने से अगर ब्रैकेट में क्या है 3 भागे 5 एंड प्लस 3 - 2, तो इसमें भी ब्रैकेट को भी सॉल्व करते समय हम बोडमास नियम का पालन करेंगे। बोडमास नियम के अनुसार यानी कि पहले डिवीजन, इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद से एडिशन, इसके बाद से लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि हम ब्रैकेट में भी बोडमास नियम का पालन करेंगे। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे हो जाएगा अगला स्टेप, यानी कि 2 इंटू ये हो जाएगा 17 - 3। अब करेंगे गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप 4 - 3। तो इस तरह से हम बोडमास नियम को प्रयोग करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर होगा, ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा 31। तो इस तरह से बोडमास नियम का प्रयोग होता है, यानी कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। ये फुल फॉर्म होता है। इसी का यूज करके हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन वाले सवालों को सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। अगर
बोडमास नियम नहीं मालूम है तो हम इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।